हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए वीडियो है और पहले ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपके वीडियो छोटी रहेगी, ठीक है, पर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइल्स कितनी बनानी होती हैं, ठीक है, टोटल पूर्णांक आपका सेकेंड ईयर में कितने का होता है, क्वेश्चन पेपर आपका कितने का आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के नंबर आपको कितने दिए जाते हैं, आपकी थ्योरी कितने की होती है, ठीक है, लेसन प्लान असाइनमेंट फाइल्स वगैरह और सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज लाइक मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, हाँ, जो आपका सेकेंड ईयर में होता है, आपके जो टोटल सब्जेक्ट होते हैं वो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर में कितने थे? फर्स्ट ईयर में भी 6 थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में ये था आपके 2 पेडालॉजिकल सब्जेक्ट सबके अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट अलग अलग होगा, वो भी आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस पे होता है। तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो सारे का सारा पहले आप लोगों को मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा, फिर आपके मतलब ईपी से वो सॉरी सारी की सारी फाइल्स के बारे में बताऊँगा, कितनी बनती हैं और कैसे बनती हैं, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊँगा। और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, फाइल्स की सारी मैं टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। पर अभी तो मैं क्लासेस भी अभी नहीं चालू कर रहा हूँ, ये मानिए मैं 20 या 25 जनवरी से सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट करूँगा और सारा सारा मैं कवर भी कराऊँगा। ठीक है, और सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, 2017, 18, 19 भी, आपका 2022, ठीक है, वो भी सारे के सारे पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कब? वो भी 20 मतलब जनवरी के बाद ही ये सारा का सारा आपका हो सकेगा। जनवरी में मैंने अभी बताया 20 या 25 जनवरी से मैं सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये होगा। फर्स्ट ईयर की तो जल्दी ही कर दूंगा। तो इसमें देखिए टोटल आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 6 सब्जेक्ट। ठीक है, और कौन कौन से? तो पहला आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है समावेशी, CC5। आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो CC4 वहाँ पे था ना, अधिगम वो शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, तो उसके बाद में यहाँ से आता है CC5 से। ठीक है, तो CC5 ये आपका कौन सा CC का आपने फर्स्ट ईयर में मैंने सारा का सारा बताया। CC मतलब कोर कोर्स होता है, PC मतलब पेडागोजिकल कोर्स होता है। ठीक है, तो ये CC5 यहाँ पे पहला जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है वो आता है समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है, इसका जो पेपर कोड होता है वो E301 होता है। जो पेपर आपका सेकेंड होता है ये सारे के सारे सबके सेम होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं। ये लिंग विद्यालय एवं समाज, ठीक है, CC2 CC6, और ये यहाँ पे जो पेपर कोड है E302 है। तीसरा पेपर आपका होता है ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या, 303 303 पेपर कोड होता है नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम। ठीक है, ये हो गया आपका। और पेपर आपका चौथा होता है वो कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, 304 ये पेपर कोड होता है। वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका पेपर जो पांचवा होता है वो था अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन है। ठीक है, आपको 3 पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कौन सा पढ़ना? अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपको पढ़ना है। इसका पेपर कोड कितना है? 401 है, E401। अब यहाँ पे देखो, ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो 5 सब्जेक्ट थे ये सारे के सारे सबके सेम होते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। दूसरी बात, अगर आप लोग मॉडल पेपर से पढ़ रहे हो तो मैं बताऊंगा आप लोग को किस मॉडल पेपर से पढ़ना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग मतलब पहले तो ऐसे ही किया था, बाद में जो कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने ये मॉडल लिया, मैंने ये लिया, वो लिया। ठीक है, ये बता रहे थे, और क्योंकि आप लोगों को भी पता नहीं होता है, ठीक है, तो इस वजह से हो जाता है। फिर अब मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो अब की मैं जब क्लासेस स्टार्ट में सारे के सारे बताऊँगा। अगर आप बुक्स ले रहे हैं तो आप किसकी बुक्स लेंगे? जो बहुत ही अच्छी आती हैं। ठीक है, यदि आप मॉडल पेपर ले रहे हैं तो आप किसके मॉडल, कौन सा मॉडल पेपर आपको लेना, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वही आप लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब देखो, इसमें जो छठा होता है पेपर, ये सबका अलग अलग मतलब ये आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑप्शंस होते हैं। मैं थोड़ा इसे जूम इन कर देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने 6 सब्जेक्ट्स आ गए, इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या था, जो हम 2 लेते थे वो जो मेरे पास ग्रेजुएशन में होते थे हम उसी बेस पे लेते थे, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बाइनेशन भी होता है ना उस वहाँ पे, फिर आगे दिक्कत ना हो इसलिए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम कोई भी 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसमें से कोई भी अपने मन से। जैसे पहला हो गया आपका शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ठीक है, इसका कोड है E501, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जो दूसरा आपका होगा निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और जो तीसरा हो गया वो हो गया आपका पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंट एजुकेशन,
503 है पेपर कोड, कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा 504 है आपका, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा एवं योग और जीवन शैली प्रबंधन, ठीक। इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। पेपर 80 नंबर का, वो सॉरी 80 बता रहा, 40 नंबर का ही आएगा, ठीक है। ये भी और वो भी, वो सारा का सारा मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो सरल लगे, जो आपको मतलब इसके हिसाब से, तो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपके हो गए कितने, 6 सब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक है। 5 ये हो गए, इसमें से आप कोई एक ले लेना। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और सिलेबस का भी मैं भेज दूंगा एक और, ठीक है, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप तक पहुँच सके। अगर अभी भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़िएगा, वहाँ से आपको सारी की सारी नोटिस वगैरह मिलती रहेगी, और जो भी मतलब रहते वहाँ पर आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। आपको कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, बाकी आप कमेंट कर सकते हो। बस चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल के बारे में बताऊँ, मतलब उसके बारे में तो आप लोग समझ गए, 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा, अब कितने पेपर्स के बारे में मैं अभी लास्ट में, अभी इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। टोटल कितने का आपका आता है और कितने कॉलेज के हाथ में होता है, कितने आपका प्रैक्टिकल होता है, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे आपकी जो बीएड सेकेंड ईयर में फाइल्स बनती हैं, वो आपकी यहाँ पे बनती है 14 फाइल्स बनती हैं, ठीक है। इसे मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ईयर, हाँ, तो सेकेंड ईयर में आप लोगों की कितनी फाइल्स बनती हैं, 14 फाइल्स बनती हैं। 14 कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, सबसे पहले तो देखिए जो स्कूल इंटर्नशिप होती है, इसे आप हटाइए। ये 96 डेज बोल दो या 4 मंथ का आपका होता है, ठीक है। इसमें कैसे क्या करना होता है वो सारा का सारा भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका 200 नंबर का होता है, ठीक है। ये स्कूल इंटर्नशिप ये कितने की होती है, 200 नंबर की आपकी होती है। ये जो लेसन प्लान हुआ, जो आपने फर्स्ट ईयर में लेसन प्लान्स बनाए थे, ठीक है, वही आपके लेसन प्लान सेकेंड ईयर में भी बनते हैं। सिर्फ मतलब जो भी पेडालॉजी सब्जेक्ट थे आपके पास, उसी के यहाँ पे 15-15 बनेंगे। वहाँ पे कितने 15-15 भी बनवाए होंगे, आपसे 20-20 बनवाएंगे, या 10-10 जो भी बनवाए हो, ठीक है। ऐसे ही कॉलेज वाले जो भी बताएं आपके, जैसे 10-10 बनवाए तो हो सकता फिर से आपके 10-10 बनवाएं, ठीक है। या 15 बनवाए तो हो सकता 15-15 बनवाएं, ठीक है। 20 बनवाए थे तो 20 अब नहीं बनेंगे, अब 15 ही बनेगी, ठीक है। ये समझिए, आपके कॉलेज में जितने भी बनवा रहे हैं वो आप, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 15-15 लेसन प्लान हो जाएंगे दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। आपके पास अगर पहले वाले हैं तो वही आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको नए मतलब नहीं बनाने पड़ेगी, क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा ना, उसी से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक ये पोर्टफोलियो की फाइल बनती है, एक पोर्टफोलियो हो जाएगी, एक आपकी एक्शन रिसर्च, ठीक है। इस पर केस स्टडी करना होता है, वो सारा का सारा मैं जब कराऊंगा, सारा का सारे फाइल्स भी मतलब बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 14 फाइल्स कौन कौन सी, वो सारा का सारा मैं आपको बता देता हूँ। ईपी से 3 फाइल्स यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। वहाँ भी 3 बनी थी, लेकिन वो और ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो इसमें एक तो आईसीटी की आपकी बनेगी, सूचना संप्रेषण तकनीकी की, दूसरी स्काउटिंग एंड गाइडेंस की बनेगी, तीसरी वर्किंग विद कम्युनिटी की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है जैसे कार्य करना पड़ता है, इसमें वर्किंग विद कम्युनिटी वाले में जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में बताना, ठीक है। कोई भी एक्टिविटीज करा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। समाज के लिए कार्य करना, ठीक है, वो सारा का सारा, जैसे प्लांटेशन वगैरह करना, ये सारा का सारा आपका इस वाले में कुछ भी करवा सकते हैं। तो ऐसा आपको इसमें करना होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। स्काउट गाइड भी मैंने बताया, आईसीटी भी बताया। अब देखो जो 6 असाइनमेंट बनती हैं, ठीक है। आपके इसमें कितने 6 असाइनमेंट बनती है, क्योंकि सब्जेक्ट भी यहाँ पे कितने 6 आपके सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 6 बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कितनी बनी थी आपके, 4 असाइनमेंट फाइल बनी। तो यहाँ पे आप वैसे ही उसी प्रकार से बनानी, जिस प्रकार से आपने फर्स्ट टाइम में, कोई आप टॉपिक जो भी अच्छा लगे उसको आप ले लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको बना लेना भाई, 18 से 20-20 पेज से। फिर ये आपका यहाँ पे पीपीटी हो जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आपको मतलब बना के ले जाना होता है, ये मतलब सिस्टम से, कंप्यूटर से वैसे, लेकिन कुछ लोग बने बनाए खरीद लेते हैं। वो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। वो भी सारा का सारा मैं स्काउट गाइड वाला मैं यहाँ पे बोल गया, ये आपका कैंप भी कॉलेज में लगता है, या कॉलेज आप जैसा भी मैनेज कर पाएँ वैसा होता है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे कितनी आपकी टोटल फाइल्स हो गई, 14 फाइल्स हो जाती हैं, ठीक है। ये आप देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एग्जाम को लेकर मैं आपको के बारे में बता देते हैं। इसमें देखिए आपका वही सेम जैसे आपने फर्स्ट ईयर में दिया था, वहाँ पे आपका 80 का पूर्णांक था, यहाँ पे कितने का हो जाएगा आपका, 40 का हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग आते हैं, वैसे ही शॉर्ट आते हैं, वैसे ही वेरी शॉर्ट आते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मतलब जैसे जो चीज़ वहाँ पे 16 नंबर की, वो यहाँ पे 8 की हो जाएगी। जो वहाँ पे मतलब 4 की थी वो यहाँ पे 2 की हो जाएगी। जो वहाँ पे 2 की थी वहाँ पे 1 की हो जाएगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे, मतलब जो 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है,
तो 40 नंबर का मतलब जो लॉन्ग हो गया आपका, ठीक है, वो आपका मतलब 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, वो 8-8 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 या 24 यहाँ पे आपके ये हो जाएंगे। फिर जो शॉर्ट आपका हो जाएगा, तो शॉर्ट कितने का हो जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 2-2 नंबर के यहाँ पे ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है, 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा, और एक एक नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। एक एक नंबर का जो मतलब शॉर्ट आता है वो आपके भाई 10 होंगे, उसमें से आपको मतलब 8 ही करने होते हैं, तो एक एक नंबर का आपका वो हो जाता है। तो इस प्रकार कितने हो गए आपके, ये 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका जो पेपर कितने होता है, 40 का होता है। अब देखो एक चीज़ आप लोगों को अभी समझ में आ गई होगी, पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जो आपका, तो इस प्रकार जो 40-40 नंबर का आपका हुआ, अब बता देता हूँ आपका मतलब कितना का प्रैक्टिकल होता है सेकंड में, और कितनी आपकी थ्योरी होती है। तो 6 मतलब आपके कितने 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 चौक 24, आपके 240 की क्या हो जाएगी, आपकी थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो आप पेपर देकर आएंगे वो आपके 240 आपके रहेंगे, ठीक है। मतलब आप इन्हें, आप जो भी इसमें से लाए नंबर वो आपके रहेंगे। फिर जो आपके बचते हैं 360 नंबर, ठीक है, 360, ठीक है, क्योंकि 600 का होता है। तो 360 आपके किसके, कॉलेज के हाथ में होते हैं, जिसमें से अभी मैंने बताया आपका 200 नंबर की आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी, ठीक है, वही जो 96 डे वाली थी, ठीक है, 4 महीने की, वो आपकी हो जाएगी। और 100 नंबर आपके फाइल वगैरह वो, तो इस प्रकार 300 ये यहाँ पे हो जाता है। और जो 10-10 नंबर मतलब बचे हुए, ठीक है, 60, तो 10 वो मतलब जो आपके 4 पेपर्स, जो मतलब 6 पेपर्स जो आप उसमें से 40-40 के हुए ना, तो 50 तो वहाँ पे होना चाहिए। तो 10-10 के जो वहाँ पे है ना, वो वाली फाइल्स वगैरह ईपीसी वाली, तो वो नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार 360 ये आपके हो गए। 360 आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं, और जो है 240 आपके खुद के होते हैं जो आप लाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये कितने हुए, 600 हुए। टोटल पूर्णांक आपका कितने का हो गया, सेकेंड ईयर में 600 का हो गया, फर्स्ट ईयर में कितने का था, 800 का था। और जो आपका मतलब ओवरऑल देखा जाता है, ठीक है, जब मेरिट आपकी देखी जाती है तो ओवरऑल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की लगती है, ठीक है। तो पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 1400, ठीक है। 1400 से आपके जो नंबर हैं वहाँ से आपकी वो मेरिट देखी जाती है, ठीक है। तो ये थी वीडियो, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। और अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा, और बाकी जो क्लासेस हैं सेकेंड ईयर के, वो रेगुलर क्लासेस मतलब जनवरी से चालू होंगी, 20 या 25 जनवरी से, ये आप मान के चलिए। और सारी की सारी क्लासेस मैं करवाऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं करवाऊँगा, मैं लाऊँगा, ठीक है। सारा का सारा मैं आपको बताऊँगा, नोट्स भी दिलाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बन जाएंगे तो जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो कैसी लगी ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बस चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।